जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो मई का वो हाल है। लेकिन सबसे पहले तो देखिए, एक इस ईडीएम को हटा देते हैं, इसके अलावा देखते हैं सीरीज की शुरुआत कैसी हो रही है। पहली बात तो अप्रैल सीरीज शानदार रही। मार्केट में अप्रैल की सीरीज ने मार्च की आधे से ज़्यादा गिरावट की भरपाई की। मार्च में हम 12% गिरे थे, अप्रैल में हम 7.5% चले हैं सीरीज ऑन सीरीज। पिछली कुछ मई कैसी रही ये देख लीजिए। और जो मई बदनाम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि जब वो गिरता है ना तो इसी तरीके से गिरता है। देखिए 2023 में हम +2.3 थे, 2025 में +2.4 थे, 2024 में कुछ नहीं था, एकदम फ्लैट थे। लेकिन 2022 में 6% गिरे थे। कुछ देर में डिटेल रिसर्च भी लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मई बदनाम है, लेकिन डेटा मिक्स्ड है, हाफ हाफ ही रहता है मोर और लेस मामला। इशू क्या है, वैसे ज़्यादातर मई सीरीज पॉजिटिव रही हैं। वो एक जो मई 2004 के बाद का अगर आप डेटा उठाएंगे तो ज़्यादातर पॉजिटिव रहती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब मई में गिरावट आती है तो बड़ी आती है। और नॉर्मली अगर मार्च में बहुत ख़राब हो और अप्रैल अच्छा हो तो मई में बड़ी गिरावट का रिस्क रहता है। हिस्टोरिकली ये एक इशू रहा है, इसीलिए कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार चलता है, ठीक है। इस बार भी मई सीरीज मार्केट के लिए मेक और ब्रेक होने वाली है। इशू क्या है कि समीकरण ऐसे बैठ जाते हैं। देखिए मई में क्या होता है, हमारे जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट का बैक बेंचेस के नंबर्स भी आ रहे होते हैं मई में, और भी बहुत कुछ हो रहा होता है मई में, तो इस वजह से डेटा पॉइंट्स भी होते हैं। मई सीरीज के लिए मैं 2 गोल पोस्ट लेकर चल रहा हूँ। ये गोल पोस्ट होना चाहिए, गोल पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। एक है 23,800 और एक है 24,600। बेसिकली 2 मार्कर्स लेकर चल रहा हूँ, चलिए आसान भाषा में अगर समझा दूँ तो, कि नीचे की तरफ 23,800 और ऊपर की तरफ 24,600। ये 2 मेन हमारे गोल पोस्ट होंगे। क्योंकि अगर 23,800 जोरदार तरीके से टूटा तो बड़ी गिरावट हो सकती है। 200 पॉइंट दूर है वहाँ से, कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। और अगर 24,600 आपने निकाल लिया तो फिर बड़ी रैली हो सकती है। फिर आप वापस एक बार 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा सकते हैं, जो 25,200 पर प्लेस्ड है करीब। अब आते हैं हम रोल ओवर से क्या संकेत मिल रहे हैं हमको। निफ्टी का रोल ओवर हुआ है 71.4%, 3 महीने का एवरेज है 72.2%। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, निफ्टी का अप्रैल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2.09 करोड़ के मुकाबले मई में 1.45 करोड़ शेयर के हिसाब से। मतलब किस वजह से हुआ ये? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हुए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हुए हैं, उस अनुपात में ही कवर हुए हैं जिस अनुपात में मतलब मोर और लेस रहा है। और इसी वजह से सीरीज की शुरुआत काफ़ी लाइट हो रही है, 1.45 करोड़ शेयर्स। बैंक निफ्टी का रोल ओवर काफ़ी कम रहा है, 78%, 3 महीने का एवरेज है 86%। उसका कारण पिछले 2-3 दिनों की जो बैंक निफ्टी की वीकनेस है उस वजह से। तो ये आपका कुल मिलाकर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं मई सीरीज़ की शुरुआत के। एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर वो क्या रहा है, एक बार उस पर आ जाते हैं। एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर अगर आप देखें तो हम 12, 13, 14, 15 ये इसी में रहे हैं, मोर और लेस 12 से 15% के बीच की रेंज रही है। 13% के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। ट्रिगर क्या है मई सीरीज़ के? 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट, वेस्ट एशिया का युद्ध का अपडेट, Q4 के नतीजे, मॉनसून अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मॉनसून अपडेट, और आज रात का यूएस फेड का फैसला।